साथियों, मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से। पिछले कई दिनों में मैंने जो भी वीडियोस डाले, मैंने उनके कमेंट्स देखे। उन कमेंट्स के आधार पे मैंने एक दो तीन चीजें जो जज करने की कोशिश की, जिन पे मेरा, जैसे अभी कल परसों मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था, जो आरएएस में जो भी गड़बड़ झाला हुआ इंटरव्यू में, उसके ऊपर मैंने चर्चा हुए वीडियो डाला था। उसमें मैंने कई प्रकार के कमेंट्स देखे। उस कमेंट्स में, कुछ कमेंट्स में कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है कि साहब फलां टाइम पे ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। मैंने जो सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी और मैंने जो चर्चा की थी, मेरा जो उद्देश्य था, उद्देश्य मात्र ये था कि गलती कोई भी करे, मैं किसी को भी गलती करने वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि साहब फलां आदमी, एक आदमी ने इसने गलती की है तो वो सही है या ये गलत है। दिक्कत यही तो हो रहा है इस हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यही है। हम कभी भी मूल जड़ पे नहीं जाकर हम बात करते हैं कि साहब मेरी कमीज ज्यादा सफेद है बजाय उसकी कमीज की। हमें इस चीज में नहीं पड़ के, क्योंकि ये हम नहीं करते, ये हमसे करवाया जाता है। ये चर्चा या फिर ये इस प्रकार की सोच हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है, बल्कि हमारे अंदर भरी जाती है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, कि जिनको अपना राजनीतिक फायदा लेना होता है। ये वास्तविक स्थिति है हिंदुस्तान की। हमने आज तक, मैं बहुत सी बार टीवी की डिबेट्स देखता हूं, कोई और डिबेट देखता हूं, वो कहते हैं कि साहब ये ऐसा नहीं हुआ। अरे आपने किया था क्या? आपने भी तो ये किया था। मतलब एक्चुअली जनता क्या चाहती है उससे किसी की सरोकार नहीं है। अब वो सरोकार क्यों नहीं है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मैं कई बार अक्सर एक चर्चा करता हूं, एक बातचीत कई जगह मैं कहता हूं कि आज के लोकतंत्र की बजाय वो बहुत पुराना राजतंत्र, जिस राजतंत्र के ऊपर हमने कई प्रकार की फिल्में देखी हैं, कई प्रकार के उपन्यास पढ़े हैं, वो राजतंत्र ज्यादा अच्छा था बजाय आज के लोकतंत्र की। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो राजा के बेटे हुआ करते थे, वो बेटे गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरुकुल में उनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी। उन्हें सुबह प्रभात फेरी में मांग के लाना पड़ता था, उसको खुद को बनाना पड़ता था, फिर उसको वो खाते थे। उसके बाद में वो नीचे बिना किसी ऐशो आराम के वो सोया करते थे। तब जाकर वो अपने गुरु से गुरु ज्ञान लेने के लिए काबिल हुआ करते थे। वो पूरा प्रोसीजर चलता था और उसके बाद में वो गुरु ज्ञान लेते थे। वो जब राजा बनते, क्योंकि वो जब पढ़ते थे, वो जो एज थी, पढ़ने वाली एज जिसमें आदमी की समझने की शक्ति धीरे धीरे डेवलप होती है, उस टाइम पे वो पूरे नगर का भ्रमण कर लिया करते थे, क्योंकि सुबह सुबह मांग के लाना पड़ता था। उस स्थिति में उन्हें उस हर एक समस्या का ज्ञान होता था कि एक्चुअली क्या समस्याएं हैं हमारे राज्य में, इसलिए उनके फैसले बहुत कम गलत हुआ करते थे। आज क्या हो रहा है? आज हमारे ऊपर उन लोगों को थोपा जा रहा है जिन्हें समस्याओं का पता ही नहीं है। अब जैसे मैंने ये आरएस वाली बात की, इस आरएस वाली में एक्चुअली क्या होता है, मैंने कमेंट्स के आधार पर मैं मेरा वीडियो बना रहा हूं। मैंने जहां तक उन कमेंट्स को पढ़ा और उनको समझा कि साहब ये फलां आदमी आ गए तो ये अपने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने लोगों को सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने लोगों को प्रभावित कर रहे थे तो दूसरे एक ग्रुप को दिमाग में ये बैठा रहे हैं कि हाँ ये आदमी गलत है। अब वो आ रहे हैं तब इनको सल्टा रहे हैं। इनमें नुकसान किसका हो रहा है? इनमें नुकसान उस काबिल व्यक्ति का हो रहा है जिस काबिल व्यक्ति को वहां पहुंचना था। जब एक आदमी आया, आदमी ए मान लीजिए आप, ए आदमी आया, उसने बी का नुकसान, बी के लोगों का नुकसान किया, बी की प्रजाति का नुकसान किया, तो बी वालों में जो भी अच्छे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जिनको वहां आना था वो नहीं आए। उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि ये बुरे हैं, इनके दिमाग में ये बैठा दिया गया वो बुरे हैं। ये बैठाया किसने? कुछ चुनिंदा लोगों ने आपस में मनमुटाव रख ले। अरे भैया ये किसी का भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक्चुअली वास्तविक आधार पे आपका आकलन होना जरूरी है, और जो काबिल है वो किसी जाति धर्म किसी का भी हो। अब बात वही एक चीज पे और आके अटकती है जिसका नाम है आरक्षण।
आरक्षण किसी को भी जो दिया गया था वो इसलिए नहीं दिया गया था कि वो लोग, क्या नाम है, अयोग्य लोग आगे आए। एक्चुअली आज भी हम बहुत सारे इलाकों में ऐसे में जाते हैं हिंदुस्तान के में, तब ये देख पाते हैं कि वहां आज भी लोगों के पास सुख सुविधाएं नहीं है। आरक्षण देने का अर्थ ये था कि उन लोगों के पास वो संसाधन नहीं थे, वो बिना संसाधन के लोग हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा ऊपर आए। हाँ, उसमें जब समय के साथ कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो करना चाहिए, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही उसका फायदा ले लेते हैं, तो वो गलत भी होता है। उसमें सबको पार्टिसिपेट करना। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, इन्हें हमारे समाज को सोचना पड़ेगा और इन्हें हमें बदलना पड़ेगा कि केवल ये जो जहर आपस में भाई इस हम तो इसको नहीं आने देंगे और हम उसको नहीं आने देंगे, इनमें एक्चुअली जो प्रतिभाएं हैं, जो वास्तविक तौर पे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, उनको हम खो रहे हैं। अब मैं किसी काम से अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाऊं और वहां पर मैं ये देखूं कि वो आदमी केवल मुझे इसलिए टॉर्चर कर पा रहा है कि मैं किसी विशेष जाति का हूं, या फिर कोई आदमी दूसरा किसी विशेष जाति का, इसलिए वो टॉर्चर हो पा रहा है, तो वो चीज गलत हो जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये आप जब उनको टॉर्चर करोगे, भाई सीधी बात, आज मेरे को कोई टॉर्चर करेगा किसी कुछ लेके, तो मेरे भी तो दिमाग में कुछ ना कुछ जहर घुलेगा। तो ये जो जहर घुल रहा है समाज में, ये समाज में एक जहर गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी बच्चों को पढ़ाते समय, किसी की भी प्रतिभा को देखते समय, ये जाति है केवल और केवल हमारे सामाजिक बंधनों के लिए। किसी की शादी ब्याह करते हैं तो वो एक सामाजिक बंधन है, तो उसी के तो वहीं तक रहना चाहिए। उससे आगे पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, इनमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और विशेष तौर पर जब हम किसी अच्छी चीज की बात कर रहे हो, तो प्रतिभाओं का सम्मान, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी जाति धर्म कहीं का भी हो, उनका सबका सम्मान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत।